नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और आज का सेशन काफी उथल पुथल भरा सेशन था। बड़ी अनाउंसमेंट्स एफएम की ओर से और उसी हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली, लेकिन 8 दिन की तेजी के बाद बाजार सॉफ्ट क्लोज हुआ है। आज ऊपरी स्तरों पर हमने मुनाफा वसूली बनते हुए देखी और एक सेगमेंट जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम पिछले 8 सेशन में रहा वो थे बैंक्स, और आज मुनाफा वसूली बैंक्स में ही ज्यादा हावी होते हुए दिखी। इसके अलावा हमने एफएमसीजी कैपिटल गुड्स में एक मोमेंटम पॉजिटिव देखा। तो आज दिन भर के एक्शन का रिव्यू लेंगे, साथ ही कल की तैयारी भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइन। बाजार के 8 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई हावी। सेंसेक्स करीब 250 अंक टूटा। बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस शेयरों ने बनाया दबाव, लेकिन एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी। सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, दूसरे राहत पैकेज का ऐलान। रोजगार से लेकर रिसर्च तक 2,65,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 26 सेक्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। राहत पैकेज में रियल एस्टेट पर खास फोकस। बिल्डरों और घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में 20% अंतर तक टैक्स नहीं। पीएमएवाई के लिए अतिरिक्त 18,000 करोड़ आवंटित। धनतेरस से पहले ज्वेलरी शेयरों की बड़ी चमक। आज सुबह 2020 में सुझाएगी। टीवीजेड ने लगाई 7% की लंबी छलांग। थंगामाइल में भी अच्छी खरीदारी। आप दे रहे हैं मार्केट्स टुडे और आज एक वॉलेटाइल सेशन जरूर रहा। और सबसे पहले आपके सामने अगर रेंज लेकर आए तो सेंसेक्स ने 416 अंकों के दायरे में आज कारोबार किया है। निफ्टी ने 116 अंकों के दायरे में ट्रेड लिया है और बैंक निफ्टी, जहां पर ज्यादा मुनाफा वसूली हमने हावी होते हुए देखी, वहां पर 607 अंकों के दायरे में ट्रेड बना है। बैंक से इनफैक्ट आज सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली के शिकार हुए और इसीलिए जो मूड और माहौल मार्केट का था वो एक बार फिर से डिफेंसिव्स की तरफ बढ़ता हुआ देखा, क्योंकि एफएमसीजी, फार्मा यहां पर आज वापस खरीदारी आते हुए देखी। तो फार्मा इनफैक्ट अगर आप पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी इन सेगमेंट्स में देखने को मिली है। लेकिन आज के अगर आप मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं। 17 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी के 24 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं। 25 शेयर्स गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स दबाव के साथ ही क्लोज हुए हैं, क्योंकि आज निफ्टी बैंक में या फिर कहें बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव सबसे ज्यादा था और ये पॉकेट पिछले 8 दिनों में चली भी सबसे ज्यादा है। वो आपको सेम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होगा। सबसे पहले आपके सामने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। आप देखिए आज इस लिस्ट में डोमिनेट कर रहे हैं वो बैंक्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से 66 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाइटन, एचडीएफसी बैंक की ओर से भी जो कंट्रीब्यूशन था वो नेगेटिव साइड पर ही था। इसके अलावा अगर आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखेंगे आज के सेशन में तो एचयूएल, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में दिखा रहे थे। इन स्टॉक्स में इनफैक्ट आज हमने थोड़ी बाइंग भी देखी थी। श्री सीमेंट, साथ ही आईटीसी, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स रहे आज के सेशन में। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साइड पे एचडीएफसी बैंक 26 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक बैंक की ओर से 17 से 19 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, माफ कीजिए, 66 अंक नहीं बल्कि 19 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में दिखा रहा था। टॉप ट्रेडेड काउंटर्स भी अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स आज के सेशन में रहे, जहां पर ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद है, मानस जायसवाल, उनको शामिल करते हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। जब 7-8 दिन बाजार लगातार चले तो ऐसी मुनाफा वसूली जायज होती है जो कि मार्केट में दिखी, लेकिन अगर आप डेटा को आपने रीड किया हो मानस, स्पेशली अगर निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है? ये सिर्फ एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है या फिर वापस एक बाउंस बैक के लिए मार्केट तैयार हो रहा है थोड़ा सुस्ता कर? देखिए दीपाली, मैं समझता हूँ कि मार्केट का जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश है। आज जो करेक्शन देखने को मिला वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हमने पिछले करीब 7-8 सेशन में देखी है। मैं समझता हूँ कि हर करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली जब तक निफ्टी 12,500 के ऊपर ट्रेड हो तो खरीदारी करने के मौके हैं। बिल्कुल खरीदारी करिए। 12,550 के स्टॉप लॉस रखिए और 13,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में
आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हाई लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखने लगा है 29,000 के आसपास। बट फिर भी यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव तभी होगा जब ये 27,900 के लेवल्स को ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग देगा। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 27,900 का, और बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए बने रहना है। अगर एक बार ये 28,700 के ऊपर सस्टेन होने लगेगा तो शायद हमें 30,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो गिरावट दिखी है खरीदारी का मौका है। और इनफैक्ट अगर हम बैंक स्टॉक्स की बात करें मानस, तो जो टॉप मूवर्स आप देखिए इस हफ्ते कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक ने नए रिकॉर्ड हाईस टच किए, इसीलिए यहां पर ज्यादा सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आज हमने देखी। आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा, वहां पर मुनाफा वसूली हैवी थी। तो बैंक स्टॉक्स में कुछ खरीदने लायक दिख रहा है क्या? एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई लेना चाहिए क्या अगर स्लाइटली एक दो दिन नहीं थोड़ा सा लंबा नजरिया हो? देखिए, अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तब तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई घबराने की जरूरत है या आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हर करेक्शन पे आपको जो प्राइवेट बैंकिंग नेम से और जहां पर हमें लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिला है वहां पे जरूर खरीदारी करें, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 465 464 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको खरीदारी करनी है 464 के स्टॉप लॉस के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको शायद 500 रुपए तक के लेवल्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप एचडीएफसी की बात करिए या कोटक महिंद्रा बैंक की बात करिए, तो स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बोलूंगा, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन 1735 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स पर। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई है एनबीएफसी स्पेस में इन दोनों शेयर्स ने। कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है मानस? देखिए, कल के लिए स्ट्रैटेजी भी खरीदारी की ही रहेगी, और स्पेशली बजाज फाइनेंस में जहां पर ट्रेंड बहुत बुलिश लगता है, मैं समझता हूँ कि स्टॉक में 4500 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। तो बजाज फाइनेंस में बिल्कुल आप खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे करिए, स्टॉप लॉस रखिए करीब 4150 का, और टारगेट रहेंगे 4500 के। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पर व्यू पॉजिटिव है। 4500 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में मानस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मानस, कुछ और स्टॉक्स पर राय लें उससे पहले आपने भी कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए होंगे, क्या सजेशन है? बिल्कुल, देखिए दो स्टॉक है और दोनों में बाय रिकमेंडेशन है। पहला तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो पिछले 2 मंथ से एक 10 रुपए के प्राइस में स्टॉक मूव कर रहा था, 10 रुपए की रेंज में मूव कर रहा था, लेकिन आज अपर बैंड ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक्साइड में खरीदारी करें, 164 के स्टॉप लॉस से 180 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा है कमिंस इंडिया। देखिए, कमिंस इंडिया में भी कंसोलिडेशन के बाद आज 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है दीपाली, और बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो कमिंस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 465 का स्टॉप लॉस रखे और 510 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो 510 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह है कमिंस में। और दूसरा जो स्टॉक है वो रहेगा एक्साइड का। इसके अलावा आयशर मोटर्स पर एक राय ले लेते हैं, क्योंकि आयशर मोटर्स 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, रिजल्ट्स भी आए हैं, सो फार नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, मार्जिन स्लाइटली बेटर रहे हैं। एक बार आयशर मोटर्स के चार्ट्स देखकर बताइए मानस, आखिरी मिनटों में थोड़ा सा स्पर्ट लेकर ये क्लोज हुआ है, नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिख रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री हालांकि इंपॉर्टेंट रहेगी कल के रिएक्शन के हिसाब से, बट स्टिल चार्ट्स या फिर डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, चार्ट्स तो काफी बेहतरीन लगते हैं दीपाली आयशर मोटर्स के। और देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करिए तो 2500 रुपए के टारगेट सेट करने हैं आपको, 2275 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे 2400 के आसपास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन है, और अगर 2400 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तब तो मैं समझता हूँ कि आपको स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं है। 6 महीने तक रखिए तो शायद आपको 3000 से 3200 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो आयशर मोटर्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत ही बढ़िया पिक है, और ट्रेडिंग के तौर पे भी 2275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने जैसा है। ठीक है, 2350 पर बंद हुआ है, लेकिन स्ट्रैटेजी मानस ने आपको बताई है आयशर मोटर्स पर। आज इनफैक्ट सेलेक्टिव ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री स्पेशली एक्साइड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छा मूड आज हमने बनते हुए देखा था। इसके अलावा अगर हम कुछ और शेयर्स देखें मानस, तो एक आउटलुक आपका एनबीएफसी स्पेस में ही जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स है उन पर चाहिए, क्योंकि हमने लगातार एक अच्छा मूव
एनबीएफसी स्पेस में देखा है। आज यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बंद हुआ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, लगभग 2.5-3% की वीकनेस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? दिन के निचले स्तरों से तो थोड़ी रिकवरी दिखी है, पर क्लोजिंग लाल निशान में हुई है, क्या व्यू है? हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिले, 840 और 830 तक के लेवल्स भी देखने को मिले, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल है। मैं समझता हूँ कि हर करेक्शन में स्टॉक में खरीदारी करनी है आपको। 815 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे आपको गिरावट पे खरीदारी करके 814 पे स्टॉप लॉस लगाना है, और आपके टारगेट करीब 900 से लेकर 920 तक के रहेंगे। ठीक है, तो ऑन डिप्स खरीदारी की स्ट्रैटेजी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में होनी चाहिए। 920 तक के टारगेट्स मानस एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। क्विकली एक बार फार्मा को और देख लेते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते सुस्त रहने के बाद, थोड़े सॉफ्टनेस के बाद फार्मा में वापस एक वाइब्रेंसी दिखी। औरबिंदो फार्मा, कैडिला जैसे स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोज हुए हैं। मिड कैप्स में इनफैक्ट कैश मार्केट के काफी सारे शेयर्स थे जहां पर तेजी थी। हालांकि अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा स्लिप होकर ही बंद हुआ है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हरे निशान में हुई है। औरबिंदो फार्मा पर राय लेते हैं, जो जहां 3.5% की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। बताइए मानस, औरबिंदो फार्मा कल के लिए क्या व्यू है आपका? देखिए, कल के भी शो में मैंने इसको अपनी पिक में ऐड किया था, और उसका रीजन ये था कि स्टॉक ने 800 रुपए का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, और आज भी इतने बड़े मूव होने के बाद भी स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है। मेरे ख्याल से 865 तक के हाई बने, उसके बाद स्टॉक में करेक्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि इस करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए। 810 का स्टॉप लॉस रखे और 900 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो 900 के टारगेट है। औरबिंदो फार्मा में पोजीशंस अपनी होल्ड कीजिए। 839 पर इसकी हुई है क्लोजिंग। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद यतिन से पूछेंगे कौन से स्टॉक्स है जहां पर डीलर्स बुलिश या फिर बेयरिश है, तो वो चुनिंदा स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन ब्रेक में चाहते हो आपको क्विकली बता दें, मानस ने जब तक स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही ऑन डिप्स खरीदने की सलाह मानस ने दी है, और यहाँ पर आप पोजीशंस खरीदारी की रखें। 13,000 के टारगेट निफ्टी में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और निफ्टी बैंक में होल्ड करने की सलाह है 27,900 के स्टॉप लॉस के साथ। 28,000 के लेवल्स पार होंगे तो 30,000 तक के भी टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्साइड और कमेंस ये दोनों रिकमेंडेशन है मानस की, जहां पर आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। एक्साइड में 180 का टारगेट रहेगा, और कमेंस में 510 के टारगेट के साथ आप खरीद के चल सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक इनफैक्ट होल्ड है। एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी में भी आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है। कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। एक ब्रेक के बाद यतिन से जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। मानस जायसवाल हमारे साथ हैं, साथ ही यतिन भी है। यतिन से क्विकली जान लेते हैं वो शेयर्स जहां पर डीलिंग रूम में एक्शन है। बताइए यतिन, कौन से शेयर्स हैं? देखिए दीपाली, ओवरऑल बेसिस पे 7-8 ट्रेडिंग सेशंस की जो हमने तेजी देखी है, तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन था, और डीलिंग रूम्स भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर रहे थे। लेकिन मुनाफा वसूली के बीच में एफएमसीजी शेयर्स और फार्मा शेयर्स ने कमबैक दिखाया है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स की पैनी नज़र जो है वो एचयूएल पे है, क्योंकि एचयूएल में इनको लगता है कि यहाँ से भी ट्रेडिंग अपसाइड काफ़ी अच्छी बन सकती है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा भी देख लें तो नवंबर सीरीज में लगभग ये जो एफएमसीजी बास्केट है, खास करके एचयूएल में, यहाँ ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6 से 7% का इजाफा हुआ है। 3.25 लाख शेयर्स जो है लॉन्ग साइड पे ऐड हुए हैं। तो बाइंग फ्लोज जो है काफ़ी अच्छे हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के एफएमसीजी काउंटर्स में, खास करके एचयूएल में, और इसीलिए यहाँ डीलर्स जो है खरीदारी की राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा कैडिला की अगर आप बात करें तो आज मार्केट आज में उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी जो कोविड की दवा है उसको फेज 3 की मंजूरी मिल गई है ट्रायल्स के लिए, और ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ पोजिशनल रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग, क्योंकि काफ़ी अच्छा करेक्शन कैडिला ने दिखाया है अपने 52 हफ्तों के हाई से। और सरकार ने भी आज ऐलान किया है कि कोविड के जो रिलेटेड वैक्सीन है उसको R&D में लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कैडिला के शेयर्स फोकस में रहेंगे। अगर आप एफ&ओ की बात करें तो नवंबर सीरीज में यहाँ 10% का एडिशन हुआ है, फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं। तो दोनों ही कैडिला और एचयूएल पे खरीदारी की राय डीलिंग रूप से आ रही है। मानस, क्विकली एचयूएल पर क्या कमेंट्स होंगे कल के लिए? देखिए, यहाँ पर आज का मूव तो बिल्कुल ब्रेकआउट मूव है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 2180 के आसपास था, उसको ब्रेक किया है। बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो एचयूएल में बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी। 2150 का स्टॉप लॉस रखे और 2300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।
ठीक है, तो HUL में खरीदारी की सलाह है, 2300 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। चलिए, शुक्रिया यतिन और मानस आप दोनों का ही शो का हिस्सा बनने के लिए और अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। तो मानस ने काफी सारे स्टॉक्स आपको बताए हैं कल के पर्सपेक्टिव से, स्लाइटली शॉर्टर टर्म व्यू के साथ भी। तो इसी के साथ मार्केट टुडे में तो इतना ही। नहीं खबर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।